हेलो, वेलकम टू इन माई चैनल नॉलेज 247। तो आज हम हिस्ट्री के 40 वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं एग्जाम में उनको करेंगे। आज हम वन लाइनर क्वेश्चन है 40, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो साथ में नोट करते जाइए सभी। पहला क्वेश्चन है आपका, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। आपको याद रखना है ये क्वेश्चन, अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? हम जो मानव जीवन की घटनाएं करते हैं उसका लिखित वर्णन क्या कहलाता है? आपका इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है 40, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? जो पुरापाषाण युग था उसमें मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। तो शिकार करना क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। पाषाण युग और पुरापाषाण युग में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आग का आविष्कार जो हुआ था वो पुरापाषाण युग में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुरापाषाण युग में आग का आविष्कार हुआ था। तो आपको याद रखने हैं ये। पहिए का आविष्कार किस में हुआ था? नवपाषाण युग में हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण युग में क्या हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नवपाषाण युग। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिंधु की घाटी सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष जो मिले थे वो कहाँ मिले थे? सुरकोटडा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका काफ़ी बार पूछा गया है कि जो हमारे घोड़े के अवशेष थे सिंधु की घाटी सभ्यता में कहाँ मिले थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुरकोटडा। आपको याद रखना है, सुरकोटडा में मिले थे। कहाँ मिले थे? सुरकोटडा में मिले थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था हमारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? ईंटों से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईंटों से बने थे। और पुरापाषाण युग में किससे बने थे? पत्थरों से बने थे। ये भी आपको याद रखना है। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास की फसल में। हड़प्पा के लोग किस फसल में सबसे आगे थे? कपास की फसल में। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? मुद्रा का प्रचलन हुआ था। और हड़प्पा के लोग कपास की फसल में सबसे आगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिशुनाग जो होता है हमारा, उसने क्या करा था? अवंती जो होती, जो कपिलावस्तु की राजधानी थी, तो उसने अवंती को जीतकर क्या बनाया था? मगध का हिस्सा बनाया था। छठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध। तो मगध क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। छठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। किस शासक को सैन्य निमित्त व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? बिंबिसार को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार को। किस शासक को सैन्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे आप। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे, काफ़ी बार पूछा गया, और ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो। किस शासक को सैन्य नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? बिंबिसार को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार को। गृहपति का अर्थ क्या कहा जाता था इतिहास में? तो इसे कहते हैं धनी किसान। जो गृहपति होता था वो क्या कहलाता था? धनी किसान कहलाया जाता था। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वे अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजात शत्रु जो था उसने क्या करा था? राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी तथा बाद में अपने पुत्र द्वारा मारा गया। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी मरनी। अपने पिता को मारा और खुद भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। तो जैसा उसने किया वैसा उसने भोगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा कहाँ स्थापित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में। कहाँ पर? लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में। महाजनपदों का उदय कब हुआ था? महाजनपदों का उदय कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में। किस जैन धर्म में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अगंत्य निकाय से थोड़ा अलग है? भगवती सूत्र में। अगंत्य निकाय से आपको याद रखेंगे, अगंत्य निकाय से थोड़े अलग है। ये कहाँ पर हुए थे? भगवती सूत्र में। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों द्वारा। समुद्र के रास्ते से भारत की खोज किसने करी थी? वास्को डी गामा ने। किसने करी थी? वास्को डी गामा ने।
किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज करी? वास्को डी गामा ने करी थी, आपको पता ही है। भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज किसने करी थी? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत किस बंदरगाह पे पहुंचा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह, कौन सा कालीकट बंदरगाह है? सबसे पहले वास्को डी गामा यहीं पर पहुंचा था, कालीकट पे पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? कालीकट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली व्यवसाय वायसराय कौन बनकर आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम पुर्तगाली वायसराय, तो आपको याद रखना है 1505 ईस्वी में आया था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कौन आया था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा आया था, नोट कर लीजिए इसे। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा आया था। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए? डच। पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? डच आए थे। पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्लिनियस हाउटमैन। कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन। आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को, कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन। डचों ने अपनी पहली कारोबार फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टनम में। किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखना शुरू किए थे? कौन थे? डच ने। जिसने पहली बार वेतन भोगी रखे थे, किसने? वो डच ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपका काफी बार पूछ लिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया था? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने। किसने दिया था? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने। क्या ये भी पूछा गया काफी बार। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदारी थे? 217। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। याद रखेंगे, टॉमस स्मिथ जो था पहला गवर्नर था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कौन था? वो टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। जो मुगल दरबार में गया था सबसे पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? सूरत में खोली थी 1608 ईस्वी में। कहाँ खोली थी? सूरत में 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्ट विलियम की स्थापना किसने करी थी? परुखुस सियन ने। किसने करी थी? परुखुस सियन ने करी थी आपकी। बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया? 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद। कब किया था? 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब निमंत्रण किया? 1764 में बक्सर युद्ध तथा 1765 में इलाहाबाद संधि के बाद। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया था? तो आप याद रखेंगे 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, और 1765 में इलाहाबाद संधि के बाद किया था। कोलकाता शहर की नींव किसने रखा? जॉर्ज चारनोक। आपसे इससे एक चीज और याद हो गया आपको, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। कोलकाता शहर की नींव किसने रखी थी? जॉर्ज चारनॉक। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया आपसे। कोलकाता शहर की नींव किसने रखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज चारनॉक ने। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी थी? तो सूरत में बनी थी 1668 ईस्वी में। तो ये बहुत ही 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इनको याद रखना है, नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।